Janata Dal United, it doesn't seem so united at this point. Speculations arrive that party president Lanlan Singh is all set to leave the party and join the RJD, while Nitish Kumar will take full complete charge of the JDU. The party is also set to hold a crucial meeting today, and before the national executive meeting, the JDU president Lanlan Singh has made it clear that Nitish Kumar will always be the leader of JDU. Lanlan Singh का ये कहना है कि सीधे तौर पे नीतीश कुमार जो है वो हमेशा से JDU के जो चेहरा है, जो लीडर है, वो बने रहेंगे। बताया जा रहा है कि उनकी मुलाकात नीतीश कुमार के साथ भी हुई और एक कॉन्फ्रेंस हुई जहां पे जेडीयू के ऑफिस बेयरर्स भी वहां पर मौजूद थे। दिल्ली आने से पहले नीतीश कुमार का यह कहना था कि नेशनल एग्जीक्यूटिव और काउंसिल मीटिंग्स ये सिर्फ रूटीन एक्सरसाइज है, इससे कुछ ज्यादा मतलब ना निकाला जाए। लेकिन सीधे तौर पे कैमरास पर वो जवाब ना देते हुए जब उनसे सीधा ये सवाल पूछा गया कि आखिरकार ललन सिंह कहां है, वो वहां पे पार्टी पोस्टर में उनका चेहरा क्यों नहीं नजर आ रहा है, आखिरकार सुन लेते कि पहले ललन सिंह का क्या कहना था बिफोर एंड आफ्टर द नेशनल काउंसिल मीटिंग। नीतीश कुमार जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और जनता दल यूनाइटेड एक है, एक रहेगा। आप चाहे जितना प्रयास कर लें, आप जितना प्रयास कर लें, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और भारतीय जनता इतनी ताकत ली, हम आपसे इस्तीफा देना होगा तो हम आपसे परामर्श कर लेंगे। अध्यक्ष आप रहेंगे जेडीयू के, क्योंकि खबरें चल रही है। चिंता मत, नॉर्मल है। हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। सर, पोस्टर से ललन सिंह गायब है, इसको लेकर तमाम अटकलें भी लग रही हैं। ललन सिंह गायब है, ललन सिंह फोटो नहीं है सर, ललन जी पोस्टर से गायब है। सब्यसाची हमारे साथ जुड़ रहे। गुड मॉर्निंग सब्यसाची, आखिरकार ललन सिंह की तस्वीर जो मिसिंग थी पोस्टर पे, उस पर सवाल उठाया जा रहा है। नीतीश कुमार के पास कोई जवाब नहीं था इस सवाल पर। जी बिल्कुल, देखिए कल दिल्ली में दोनों ललन सिंह और नीतीश कुमार ने एक साथ मुलाकात की। ललन सिंह की तरफ से ये बयान आया है कि जेडीयू एक था और एक रहेगा, जेडीयू यूनाइटेड है। और साथ ही हमने देखा है कि ये विवाद जब शुरू हुआ, जब पोस्टर से ललन सिंह की तस्वीर गायब थी, इसको लेके लोगों ने सवाल खड़ा किए कि क्या ललन सिंह पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार को भी ये सवाल जब पूछा गया तो नीतीश कुमार इस पे चुप साधे रहे, इस पे कुछ बयान नहीं दिया। हालांकि ललन सिंह के तरफ से बयान जरूर आया है कि जेडीयू यूनाइटेड है, जेडीयू रहेगा। हालांकि सस्पेंस अभी भी बना हुआ है ललन सिंह के फ्यूचर को लेके, क्योंकि हम कल भी देख रहे हैं कि लगातार जो मीटिंग है जी सब्यसाची, हम जुड़ेंगे आपके साथ दोबारा, लेकिन सीधे तौर पे अगर पोस्टर्स की बात करें, कभी वो तस्वीर आती है, कभी तस्वीर नहीं मौजूद होती, उसके ऊपर सवाल तो सीधे तौर पे उठाया जा रहा है। लेकिन सूत्रों के हवाले से अगर बात करें तो नेशनल काउंसिल मीटिंग जो जेडीयू की हुई थी उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। नीतीश कुमार की तरफ से बताया गया कि जितने ऑफिस बेयरर्स हैं उनको ये सीधे तौर पर आदेश दिया गया कि 2024 के चुनावों के लिए अब कड़ी से कड़ी मशक्कत करिए और ऑन ग्राउंड अब उतरिए। और सीधे तौर पर यह दिया गया है कि आखिरकार फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है अलायंस के साथ भी, और सीधे तौर पे ये भाजपा के ऊपर किस तरह से निशाना साधेंगे। और यहां जो नेशनल एग्जीक्यूटिव जो मीटिंग होने वाली है उसके ऊपर बताया जा रहा है कि नीतीश सरकार की जो पॉलिसीज है उनको भी अडॉप्ट किया जाएगा। मीनवाइल द जेडीयू एंड द आरजेडी आर डाउन प्लेइंग द रिपोर्ट्स ऑफ ललन सिंह एग्जिट। अब कोई बार बार कितनी बार सफाई देता है भाई। कल ही विजय चौधरी जी ने बताया, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 2 दिन पहले हम ही लोग खड़े होकर के बयान दे रहे थे। तब भी अगर नहीं मानना है तो लोग ना माने। अरे हर पार्टी का राष्ट्र स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है। हम लोगों का नहीं हुआ था क्या कालकटोरा स्टेडियम में, खुला अधिवेशन भी दिल्ली में हम लोगों ने किया था। तो इस तरह की बेकार की बातें हैं, लोगों को तुल देना है तो दे, उससे कोई फर्क नहीं। अरे भाई ये 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी के साथ हम थे ना भाई राजकीय समारोह में, क्या बात हुई कि हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। क्या रिजाइन वो करने वाले हैं, क्योंकि ये खबर उड़ रही है कि रेजिग्नेशन उनकी तरफ से दिया जा सकता है। नहीं, खबर उड़ने की खबर ही केवल है, इसमें कोई उस तरह की सच्चाई नहीं है। कोई रिजाइन नहीं दिए हैं, अभी भी साथ में हैं और साथ में आ रहे हैं। सर, लोकसभा इलेक्शंस है अगले साल, तो उससे पहले ये पार्टी के लिए थोड़ी चिंताजनक वाली बात है कि इंटरनली इतनी फाइट्स चल रही है, रेजिग्नेशन की बात। चिंता की बात तब होती जब वो हम लोगों से अलग होते। पहले भी वो हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ है, तो चिंता की क्या बात है। तो रिजाइन नहीं करने वाले आप बोल रहे हैं? नहीं, हम संग संग हैं तो क्या गम है, उमंग ही तो जीवन है।
ललन सिंह जी को लेके कोई बात नहीं। माइक नीचे कर लो यार, माइक नीचे कर लो भाई, भाई थोड़ा नीचे कर लीजिए प्लीज। अरे माइक नीचे कर लो। माइक नीचे कर लीजिए। कोई चर्चा नहीं है। आपके यहाँ चर्चा है या बीजेपी में चर्चा है? हमारे यहाँ कोई चर्चा नहीं। कल 11:30 बजे बैठक होगी। सब्यसाची हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सब्यसाची, आज की मीटिंग्स के बारे में जरा बताएं। जी बिल्कुल, देखिए आज की मीटिंग होगी। नीतीश कुमार, ललन सिंह और तमाम जेडीयू के जो नेतागण रहेंगे वो मौजूद रहेंगे। हालांकि देखिए ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि आगे की लोकसभा की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं डिसाइड करे, और जो अटकलें चल रही है ललन सिंह को लेके कि ललन सिंह पार्टी में बने रहेंगे या नहीं। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है सामने, लेकिन ललन सिंह ने साफ तरीके से कहा है वो पार्टी के साथ हैं और रहेंगे और जेडीयू हमेशा यूनाइटेड रहेगा, ये ललन सिंह का कहना है। और ललन सिंह साफ तरीके से ये भी कह रहे हैं कि 2 दिन पहले वो नीतीश कुमार के साथ ही दिखे तो किसी भी हालत में वो पार्टी से अलग नहीं हो रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार से जब ये सवाल पूछा गया उन्होंने इस पे कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि देखा जाए कि वो मीटिंग बड़ी अहम रहेगी, क्योंकि हमने देखा है कि इंडिया अलायंस मीटिंग के बाद जेडीयू को लेके और नीतीश कुमार को लेके काफी ज्यादा अटकलें चल रही थी, काफी सारे बातें चल रही थी कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं नाराज हैं, और ये भी बात चल रही थी कि नीतीश कुमार कन्वेनर के चॉइस थे। हालांकि जो उनका विवाद चला डीएमके के नेताओं के साथ इंडिया अलायंस मीटिंग में हिंदी और हिंदुस्तान को लेके, उसके बाद कहीं ना कहीं ये डिसीजन पे रोक लग गई। हालांकि ये सभी बातों पे चर्चा होने की संभावना है। नीतीश कुमार जो कि देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं, कल ललन सिंह से मुलाकात की थी उन्होंने अपने आवास पे, उसके बाद वो पार्टी ऑफिस पे गए। तो कहीं ना कहीं ये बूथ लेवल पे स्ट्रॉन्ग करने की बातें चल रही है। पार्टी किस तरीके से आगे नेगोशिएशन चलाएगी, क्योंकि देखिए सीट शेयरिंग फॉर्मूला की भी अगर बात करें तो हर पार्टी को 31 दिसंबर तक का टाइम दिया है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है 31 दिसंबर से पहले फाइनलाइज करना पड़ेगा। जी धन्यवाद आपका सब्यसाची हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की मीटिंग्स का दौर अभी भी जारी रहेगा नई दिल्ली में। वील कीप आवर व्यूअर्स अपडेटेड ऑन दैट। लेकिन ललन सिंह के बारे में बात कर लेते हैं। अगर उन्होंने अपना रेजिग्नेशन सौंपा तो आखिरकार क्या हो सकता है जेडीयू का, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जो स्पेकुलेशंस अभी फिलहाल चल रही है, जो अटकलें चल रही है, उसके बाद ये बताया जा रहा है कि ललन सिंह और लालू प्रसाद यादव यानी कि आरजेडी की पार्टी की जो नजदीकियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये चीज भी हो सकती है उसका जो दूसरा वजह जो बताई जा रही है, नीतीश कुमार alleged failure to intervene when Lalan Singh got into a heated argument with the Bihar minister Ashok Chaudhary in September. A possible factor could be Nitish's displeasure with Lalan Singh for not correctly coordinating with the India bloc leaders regarding his national aspirations. There could be another reason, might be that for assuming the role of the JDU president, he can strengthen the hold on the party and also when it comes to making decisions according to his desires. Now, the BJP claims that the RJD, a JDU ally, is all set to trap Nitish Kumar for their own gains. देखिए, नीतीश कुमार जी अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लालू यादव ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। उस चक्रव्यूह में पहला चक्रव्यूह था अवध बिहारी जी को स्पीकर बनाना। तो स्पीकर अवध बिहारी जी है, 5 गो 6 गो एमएलए कम रहा है और वो आने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं और लालू जी ने चक्रव्यूह रच दिया है। कुछ ही दिन के मेहमान हैं। आरजेडी का ही मुख्यमंत्री मिलेगा, तब आनंद आएगा जंगल राज 2 में।